जो होते हैं वो पार्टी करने के लिए जाते हैं और पार्टी करने के बहाने जब वो पार्टी कर चुके होते हैं तो फिर वहाँ से अपने बाइक में बैठकर दोनों निकलते हैं। लेकिन बीच रास्ते में एक शख्स जो पहले गाड़ी चलाते रहता है वो बोलता है कि मुझे पेशाब करने जाना है। इसी के बहाने वो गाड़ी को साइड में करता है और साइड में करने के बाद वो वॉशरूम करने के लिए चला जाता है। वॉशरूम करके आता है तो फिर पीछे बैठा हुआ शख्स जो है गाड़ी चलाता है और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जो पीछे बैठा होता है शख्स वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद उसके गले को रेत देता है और जो गाड़ी चलाते रहते हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, बट उसकी सांस वहीं पे थम जाती है और आसपास में चीख पुकार मच जाती है और उस शख्स को दबोच लिया जाता है। और जब पुलिस पहुंचती है और गहनता से जांच करती है तो इस कहानी और घटना में जो चीज सामने आता है वो वाकई हैरान करने वाला था। अगर आप भी इस कहानी और घटना को सुन लेते तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाए, क्योंकि इस घटना के पीछे जो मास्टरमाइंड कातिल होता है वो कोई और नहीं होता। जो शख्स मरा होता है उसकी खुद की पत्नी का ये साजिश होता है। तो चलिए इस कहानी और घटना के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये कहानी और घटना कहाँ की है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा नेम एंड सिटी नेम बताना ना भूलिएगा। मेरा नाम हेमंत है। ये कहानी और घटना जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम प्रदीप होता है। प्रदीप जो होता है वो गैस कंपनी में काम करने वाला होता है। इस वजह से वो शहर में काम करता था तो वो अपने गांव को छोड़कर वो लखनऊ जैसे शहर में आके रेंट रूम पे रहने लगता है और उसकी शादी भी हो चुकी होती है। उसकी पत्नी का नाम होता है पूजा। पूजा और जो प्रदीप है वो दोनों रेंटेड रूम पे रहकर काम किया करते थे, लेकिन प्रदीप को जो है घर से बाहर रहना पड़ता था काम के सिलसिले से, तो कभी कभी घर नहीं आता था। अब जो उसकी पत्नी पूजा है वो घर में अकेली रहती थी। उनके पास ही रहने वाला था एक रामकृष्ण जो कि थोड़ा बहुत जान पहचान था पूजा और प्रदीप के साथ। धीरे धीरे दोस्ती होती है पूजा के साथ राम का और धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है उनको पता ही नहीं चलता। और जब भी प्रदीप घर पे नहीं होता था तो जो रामकृष्ण होता है वो पूजा के पास जाता था और जाने के बाद जो है अपना रिलेशन बनाते थे, टाइम स्पेंड करते थे। इस तरीके से उनका जो लाइफ है वो चलते रहता है। और जो प्रदीप था वो बेखबर था इन सब चीज़ों से। और जो पूजा थी अब वो धीरे धीरे प्रदीप से दूरियां बनाने लगती है और जो रामकृष्ण होता है उसके करीब जाने लगती है, उसी के साथ जीवन बिताना चाहती थी। बट बीच का रोड़ा था प्रदीप। अब पूजा जो है रेंटेड रूम पे अकेले रहती थी। जब भी अपने आप को अकेला पाती थी प्रदीप के जाने के बाद तो तुरंत रामकृष्ण को कॉल करके बुला लिया करती थी। और जो प्रदीप और पूजा का जो बच्चा था वो गांव में अपने दादा के पास रहता था, तो यहाँ पर उसे रोकने टोकने वाला या फिर उसके काम बिगाड़ने वाला कोई नहीं था, तो उनको और मिलने जुलने में आसानी होता है। एक दिन क्या होता है, मंगलवार का दिन होता है। प्रदीप जो होता है वो पूजा को कॉल करता है और बोलता है कि मैं घर आ रहा हूँ। अब जो है पूजा जो है अपने बॉयफ्रेंड राम को बता देती है कि प्रदीप जो है वो घर आ रहा है। जो रामकृष्ण होता है वो पूजा से बोलता है क्या तुम्हारे पति का मैं मर्डर कर दूं? तो पूजा बोलती है कि तुम्हें जो भी करने करो, उसे रास्ते से हटा दो, तभी हमारा काम बनेगा और मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना चाहती हूँ। ये पूजा बोल देती। अब जो है जैसे ही प्रदीप घर आता है तो रामकृष्ण है उससे पहले से ही थोड़ा बहुत दोस्ती करके रखा होता है। फिर रामकृष्ण जो है प्रदीप को लेके शराब पीने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि प्रदीप जो है शराब का आदी होता है। और जो है इसी का फायदा उठाता है रामकृष्ण। जो है सबसे पहले प्रदीप को इतना दारू पिला देता है कि वो नशे में धुत हो जाता है। और धुत होने के बाद फिर जो है रामकृष्ण बाइक निकालता है और बाइक निकालने के बाद खुद चलाकर पीछे प्रदीप को बैठा देता है। और बैठाने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद रामकृष्ण बोलते हैं कि मुझे बाथरूम जाना है, मैं बाइक साइड में खड़ा करता हूँ। अब जैसे वो बाथरूम करके आता है तो फिर रामकृष्ण बोलते हैं प्रदीप से कि बाइक अब तुम चलाओ। तो प्रदीप जो है बाइक स्टार्ट करते हैं और रामकृष्ण पीछे बैठे। थोड़ी दूर जाने के बाद में रामकृष्ण अपने जेब से चाकू निकालते हैं और चाकू निकालने के बाद जो है प्रदीप के गले पे वार कर देते हैं। प्रदीप जो होता है वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, बट वो तड़प तड़प के वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या है, आसपास में रहने वाले लोग हैं
बाइक के गिरने की आवाज़ सुनकर वो झट से बाहर आते और रामप्रीत को दबोच लेते। दबोचने के बाद फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस पहुंचती है, सारा चीज़ माजरा बताया जाता है और रामप्रीत को हिरासत में लिया जाता है। रामप्रीत को कड़ाई से पूछताछ करता है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और जो प्रदीप की बीवी होती है उसे भी बुला लिया जाता है और पुलिस के सामने जो प्रदीप की पत्नी होती है वो अपनी छाती ठोककर रोने लगती है। बट पुलिस को थोड़ा सा शक जाने लगता है तो फिर रामप्रीत से दोबारा कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तो फिर उसमें से जो सवाल निकल के सामने आता है, जो सच्चाई निकल के आता है, वो वाकई हैरान करने वाला था। रामप्रीत के मोबाइल को जब्त किया जाता है तो वहाँ पे पूजा का मोबाइल नंबर और कुछ पर्सनल चैट्स मिलते हैं, जिससे और भी कड़ाई से पुलिस पूछताछ करती है। तो फिर जो रामप्रीत होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। जो रामप्रीत होता है वो बताता है कि जो पूजा है उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है और बीच का रोड़ा बन रहा था उसका पति प्रदीप, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने सातिर प्लानिंग बना के मुझसे ये काम करने के लिए कहा और मैंने ये कांड कर दिया। अभी जो पूजा और रामप्रीत को पुलिस की गिरफ्त में, अब आगे कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मीडिया सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी सामने है। बाकी इस कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए, अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित